तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप और इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। तो ये जो डेरिवेशन है ये बच्चों को अगेन वन ऑफ द टफेस्ट डेरिवेशन लगता है पूरा क्लास 12th में, डन है। यानी हो वेव ऑप्टिक्स में डेरिवेशंस है उससे भी ज़्यादा टफ ए वाला लगता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना, डन। मैं एकदम बेसिक से आपको करवाने वाला हूँ, एकदम बेसिक, ठीक है। तो एकदम ध्यान से देखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक करंट कैरिंग लूप रहेगा। लूप मतलब कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, डिस्क के जैसा रहेगा। डिस्क का अंदर का पार्ट नहीं रहेगा, जस्ट ऊपर का जो पार्ट है, मान लो ये जो ऊपर का जो चमकदार पार्ट है ना, ये जस्ट एक वायर है, ठीक है। तो ऐसा एक वायर के माफी का एक लूप होता है आपके पास, और आपको उसके एक्सिस से ऐसे, ये अगर इसका एक्सिस होता तो इस कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये अगर आपका लूप होता तो इस तरह कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, डन है। तो इसको पहले डायग्राम बनाते हैं एक बार, बहुत ही ध्यान से देखना। ये कुछ लूप है, डन। ये लूप का सामने वाला पार्ट, ये लूप का पीछे वाला पार्ट, डन। इसमें से कुछ करंट फ्लो ऐसे हो रहा है। मान लेते हैं कि करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे कुछ घूम घूम के करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब हमें इसके एक्सिस से, ये जो एक्सिस जो छेद दिखे थे हमने वहाँ से हमें कोई एक सर्टेन डिस्टेंस x पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, P पॉइंट पे। ये बातें क्लियर है। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका बायोट सावर्ट जी ने बताया था, तो यूज़ करते बायोट सावर्ट लॉ। तो हमें पहले करंट एलिमेंट लेना है। तो पहला करंट एलिमेंट हम कहाँ पे ले रहे हैं, ये अगर आपके पास वो कॉयल है तो एक हम जस्ट यहाँ पे लेंगे और एक हम जस्ट इसके ऑपोजिट यहाँ पे लेंगे। बातें क्लियर है। एक एकदम इस पॉइंट पे, इसी से सीधा नीचे जाके एक और इस पॉइंट पे लेंगे, जस्ट इसके नीचे में। तो यहाँ पे एक DL ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा DL लिया है, तो ये करंट एलिमेंट कितना होगा फिर IDL। यहाँ तक बातें क्लियर है। और इस कॉयल का रेडियस को हम मान लेते हैं कि R है, डन। इसके जो कॉयल है इसका रेडियस क्या है, R है। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो इस पॉइंट से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो निकालते ज़रा। तो इस पॉइंट से यहाँ पे कितना बन रहा है वो निकालने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस चाहिए, डन। ये डिस्टेंस कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस ए है जगह परपेंडिकुलर, ए है जगह बेस। तो ये जो हाइपोटेनस रहेगा वो कितना होगा, √r² + x²। एकदम बेसिक है, आपको पता है, डन है। अब देखो, सो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू आइडियल टॉप वाला आइडियल की वजह से कितना होगा, दैट इज dB, स्मॉल dB इज इक्वल टू μ0/4π करंट एनिमल IDL अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, R² लिखते थे ना, तो इसका जब स्क्वायर कर लेंगे, रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो पूरा टर्म ही निकल के आ जाएगा, दैट इज़ R² + x² इंटू यहाँ पे एक साइन थीटा। साइन थीटा में बच्चे अक्सर गलती करते हैं, समझना इस चीज़ को। ये मेरे पास वो कॉयल है, ये मैंने डिस्टेंस लिया, डन। तो यहाँ पे साइन जब भी 90 लिखते बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपको तो यहाँ पे दिख रहा होता है, क्योंकि आप जब देखोगे तो बेसिकली आप किस किस के बीच में, आप इस एंगल को चेक करते हो ना, ये जो एंगल है इसको चेक करते हो ना, ये किस किस का एंगल है, तुम्हारा रेडियस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में दिख रहा है ना। ये जो एंगल तुम चेक कर रहे होते हो गलत है, ये एंगल हम यहाँ पे नहीं लेते थीटा। थीटा किस किस का है, DL और R के बीच का एंगल है। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, R, दैट इज इस फॉर्मूले का R, और रेडियस के बीच का एंगल तुम यहाँ पे देखते हो, इसलिए तुमको 90 नहीं दिखता है। अब देखो 90 कैसे होता है असल में। ये आपके पास है वो कॉइल का DL, मतलब क्या, यहाँ से सीधा करंट एलिमेंट अपर साइड में लिया था, तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन कैसा है आपका, ऐसा है आपका करंट एलिमेंट का डायरेक्शन। ये बातें क्लियर है। और DL जो कि ऐसा रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा ना। अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसा बना के दिखाऊँ, ये आपका DL और ये आपका R, इनके बीच का एंगल ऑलवेज कितना बनता है, तुम कुछ भी कर लो, एंगल कितना रहेगा। यहाँ पे एंगल कितना होता है हमेशा, यहाँ पे एंगल चेक करना है। ये वाला एंगल कितना होता है, 90 होता है, डन। नीचे वाला का भी सेम ऐसे ही 90 रहेगा, वहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। ये बातें क्लियर है। ये आपका DL और ये आपका R वेक्टर, इसको आप कहीं भी मूव करो, एंगल कितना रहेगा, इनके बीच का एंगल हमेशा 90 होता है, डन है। तो साइन 90, ये बातें क्लियर है। साइन 90 का वैल्यू 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल DB कितना बनेगा यहाँ पे, μ0/4π IDL अपॉन R² इंटू x²। फर्स्ट DB क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। अब
नेक्स्ट पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड तो ऑब्वियसली डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन निकालो, उसका डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन के लिए क्या बताया था, डीएल के डायरेक्शन में हाथ रखो, डीएल के डायरेक्शन में हाथ रखा, आर को पकड़ने का ट्राई करो। अगर इसको अगर ऐसे समझना है तो हमारा आर कहाँ पे था, आर हमारा इस तरफ था, डीएल की तरफ हाथ रखा मैंने, आर को पकड़ने का ट्राई किया, कैसा आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग रहा है, इससे ऊपर में लग रहा है। नाउ द क्वेश्चन, हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री में लगता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक स्लैंट लाइन है तो यहाँ पे 90 डिग्री में लगेगा, मतलब ऐसा कुछ होगा। हमने पढ़ा था कि आर और मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज क्या होते हैं, 90 होते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ के रखा है, डन है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ये बातें क्लियर है। और बायोट-सावर्त लॉ याद है ना, ऐसा करवाया था, यहाँ पे डी बी लिया, अच्छा यहाँ पे डी बी बना था, यहाँ पे डी एल लिया था, यहाँ पे आर था, तो कैसे निकाला था वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो डी एल के डायरेक्शन में हाथ, क्रॉस आर, मैग्नेटिक फील्ड कैसा आया था, क्रॉस आया था ना यहाँ पे, तो आर क्या है, आर इस तरफ है, मतलब आर इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, इनके बीच का एंगल ऑलवेज 90 होता है, तो यहाँ पे भी 90 में बनाना है, तो हमने 90 में बना दिया, यहाँ पे कुछ dB अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। यहाँ तक बात है क्लियर। सिमिलरली नीचे वाला टर्म का भी करेंगे, अगेन टेक अनदर करंट एलिमेंट DL, दोनों का साइज सेम है, DL करंट एलिमेंट IDL, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे जो अंदर की तरफ ऐसा कुछ जा रहा है, डन है। यहाँ पे हमने एक और IDL ले लिया, इसके थ्रू इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है, अगेन निकालना चाहेंगे हम। ए रेडियस R है, ए वाला डिस्टेंस अगेन पाइथागोरस थ्योरम से R² + x², ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, dB जो नीचे वाला क्रिएट कर रहा है, दैट इज़ μ0/4π IDL sin 90, ठीक है ना। 90 का तो फंडा पता है ना, DL और R के बीच में ऑलवेज 90 होता है, दिखाया तो था तब, sin 90 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, R² + x²। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। तो इसको और थोड़ा सॉल्व आउट कर लेंगे, डिक्टो देखने में ऐसा ही आएगा, डिक्टो देखने में ऐसा होगा, μ0/4π IDL × R² + x²। अच्छा इसका डायरेक्शन नहीं लिखा रहा था ना, डायरेक्शन कितना था इसका, DL क्रॉस R, ऊपर जा रहा है, दैट इज़ ऊपर मतलब क्या, आपको क्या दिखेंगे, उसके सिर को दिखने वाला है ना, दैट इज़ क्रॉस में आया था। ये बातें क्लियर, डन। देखो क्रॉस मत लिखो फिलहाल, ऐसा कुछ पोजीशन में आने वाला है तिरछी होके, ये ना ही तुम्हारा ऊपर है ना ही तुम्हारा सीधा इस तरफ है, ये कुछ तिरछी होगा, मतलब ना स्लैंट होके आ रहा था, स्लैंट होके आ रहा है। सिमिलरली इसका भी निकालेंगे, इसका भी डायरेक्शन हमें नीचे की तरफ मिलेगा, लेकिन ये स्लैंट होके मिलेगा इस बार, लेकिन अगेन यहाँ पे एंगल कितना होगा, 90 होगा। ये बातें क्लियर है, यहाँ तक हमें आता है ना, यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद हमें पता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है या फिर मैग्नेटिक फोर्स होता है वो सुपरपोजिशन को फॉलो करता है, मतलब इस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट आएगा उसका हमें वेक्टर सम करना होगा। वेक्टर सम करने का एक तरीका हमारे पास ये है कि हम उसको कंपोनेंट पे डिवाइड कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे कंपोनेंट पे डिवाइड करके वेक्टर सम करना चाहेंगे। तो उसके लिए पहले हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना होगा, ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना बनाया, डन। अगर तुम देखो इन दोनों के बीच में एंगल यहाँ पे कितना है, थीटा आ रहा है, डन। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, ये बातें क्लियर है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ पे इसके वजह से यहाँ पे क्या कंपोनेंट बनेगा आपका, DB cos थीटा, सेम एक इक्वल कंपोनेंट यहाँ बनेगा आपका DB cos थीटा, डन। सिमिलरली इस DB थीटा का यहाँ पे कंपोनेंट क्या रहेगा आपका, DB sin थीटा। सिमिलरली इस नीचे वाला DB का यहाँ पे कंपोनेंट क्या रहेगा आपका, DB sin थीटा। सो छोटा सा जो ये दो करंट एलिमेंट जो छोटा सा एक बी नेट बना रहा है, ठीक है, एट पी, ठीक है, तो छोटा सा बी नेट पी में बना रहा है एक्स कॉम्पोनेंट, अच्छा वाई कॉम्पोनेंट कितना, देखो ए ऊपर में जा रहा है नीचे में जा रहा है, दोनों सेम, दोनों वेक्टर, एक वेक्टर ऊपर एक वेक्टर नीचे, दोनों सेम मैग्नीट्यूड, टोटल 0। तो नेट क्या बच रहा है, ए वाला बच रहा है, दैट इज बी नेट एट पी, कितना बच रहा है आपका, जो दोनों जो सेम डायरेक्शन में, दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो यही इफेक्टिव रहेगा, दैट इज आपका DB sin थीटा प्लस DB sin थीटा। यहाँ तक बातें क्लियर है। सो DB नेट एट पी में, ठीक है, पी नहीं लिख रहा हूँ मैं, 2 DB sin थीटा। यहाँ तक बातें क्लियर है।
यहाँ तक हमने कर लिया, एक बहुत बड़ा हेट्रिक पार्ट खत्म हो गया। अब एक काम करो, तुम चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे साइन थीटा भी रिप्लेस कर सकते हो, तो अभी कर देते, ठीक है, फिर बाद में दिक्कत नहीं होगा। ओके देखो, ये थोड़ी देर बात करते रुको। सो डी बी मेरे पास कितना आएगा, छोटा सा डी बी नेट जो यहाँ पे बन रहा है, ट्वाइस स्मॉल डी बी, ये जो डी बी है ना, ये कितना आया था हमारे पास, यही दोनों सेम आए थे ना, तो लिख देते इसको एक बार यहाँ पे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डन। और साथ में क्या, एक साइन थीटा का कॉम्पोनेंट बच रहा है, साइन थीटा। ये लास्ट सबसे टफ पार्ट है जो तुम्हें करना है फिलहाल, साइन थीटा निकालना है। ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत ही क्लमजी हो जाएगा, तुम्हें बार बार नहीं समझा पाऊंगा, डन। तो ए 90 है, ये पूरा एक 90 है, ठीक है, यहाँ पे एक 90 है आपके पास, और एक जो 90 है यहाँ पे है, ए रेड वाला एक और 90 है, डन। तो पहले देखो, थीटा को मैं सपोज 30 डिग्री मान लेता हूँ समझाने के लिए, 30 डिग्री। तो ए वाला 90 में देखो, ए अगर 30 है तो ए वाला 90 में देखेंगे, ए 30 है तो ए वाला पार्ट कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा, हाँ या ना, डन है। अगर ए वाला पार्ट आपका ए भी 90 है, ए जो पार्ट है ए भी एक 90 है एक्सिस के हिसाब से, तो ए अगर 70 है तो ए वाला एंगल कितना होगा, 30 होगा। तो मतलब यहाँ पे भी एक थीटा बनता है, यहाँ पे भी एक थीटा बनेगा। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। अब इस थीटा को हम निकालना चाहते हैं। अब देखो, ये अगर थीटा बना एक्सिस के साथ हमेशा क्या होता है, ये देखो, ए वाला पार्ट तो हमेशा 90 होता है, तो ए वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, थीटा के ऑपोजिट में परपेंडिकुलर जो कि है इसका रेडियस। तो यहाँ से हम बेसिकली साइन थीटा निकालते हैं। सो साइन थीटा कितना आएगा आपका, साइन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, दैट इज परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आर है, हाइपोटेनस कितना है इसका, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो स्मॉल जो डी बी नेट बन रहा है, ये दो करंट एलिमेंट की वजह से वो कितना है, 2 म्यू नॉट आई डी एल डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिखा इंटू साइन थीटा की जगह में क्या लिख देना है आपको, कैपिटल आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक हमें बातें आता है, डन, यहाँ तक हमने कर लिया। ओके, अब देखो, अब थोड़े लास्ट टॉपिक बचते हैं हमारे पास। सो इस एक्सप्रेशन को मैं दोबारा एक बार लिख लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे इजी पड़ जाए। सो डी बी नेट कितना निकल के आया मेरे पास, ठीक है। अब देखो, ये दो एलिमेंट मिल के छोटा छोटा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बना रहा है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरा मिल जाएगा। तो इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट डी बी नेट इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन हमें यहाँ भी करना है, यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल डिवाइडेड बाई, भाई अभी वीडियो को स्किप नहीं करना, एक और छोटा सा चीज़ बताना बाकी है, ठीक है, इसी इंटीग्रेशन में, नहीं तो अभी इसको इवेल्युएट करोगे तो आंसर नहीं आएगा, एक छोटा सा एक और टॉपिक बताना बाकी है, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो, इंटीग्रेशन का रूल क्या है, जो भी चीज़ें है उन्हें बाहर निकालो, मतलब जो भी कांस्टेंट है बाहर निकालो। छोटे छोटे डी बी को हमने जोड़ दिया, हमारे पास पूरा एक बी निकल के आ गया। यहाँ पे जो भी चीज़ें कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है, परमेबिलिटी कांस्टेंट है, करंट इसमें से जो फ्लो हो रहा है वही फ्लो हो रहा होगा। इस कॉइल का रेडियस करंट फ्लो होने का टाइम तो चेंज नहीं होने से रहा वो, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस डिस्टेंस में निकालना चाहें तो डिस्टेंस फिक्स है, आर फिक्स है, तो पूरा टर्म फिक्स है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कोई एक चीज़ मान लो a का पावर 1 है और यहाँ पे a का पावर 1/2 है, तो कितना हो जाएगा, a का पावर 3/2 होता है ना, क्योंकि 1 + 1/2 करोगे तो 3/2 आएगा। तो इनको मैं इकट्ठा लिख देता हूँ, दैट इज़ 4 पाई, क्या आ जाएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको यहाँ पे a से बताया था, तो a का पावर 3/2, ये सब कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन बचेगा खाली dl का। नाउ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, ठीक है, मोस्ट क्रूशियल पार्ट, ध्यान से समझना। मैंने एक dl यहाँ पे लिया, एक और dl मैंने यहाँ पे लिया, डन है। तो मैंने एक dl कुछ यहाँ पे लिया, एक और dl मैंने यहाँ पे लिया, डन। तो अभी जब दोनों dl मूव करेंगे, डन, तो अभी जब मैं इस dl को मूव कर रहा हूँ तो साथ में ये वाला भी मूव हो रहा है, 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 हो रहा है। फाइनली तुम देखो, जब हम लोग आधा सर्कल कंप्लीट कर चुके होंगे तो ये जो ऊपर वाला dl था ना, ये जो ऊपर वाला dl था आधा सर्कल कंप्लीट होने पे यहाँ पहुँच चुका है, और यही नीचे वाला dl तब यहाँ घूम के यहाँ पहुँच चुका है, मतलब पूरा लूप हो चुका है। जब हमने 2 dl लिया तो आधा सर्कल चलने पे ही वो, असल में जब हमने 2 लिया ना, अगर देखो
यहाँ पे दो दोस्त थे, पूरा कंप्लीट करना है, तो एक दोस्त यहाँ से यहाँ आ गया और एक दोस्त यहाँ से यहाँ घूम लिया, बस हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो दो डीएल की वजह से यहाँ पे जो सर्कमफरेंस या फिर जो डिस्टेंस डीएल कवर करने वाला है वो हाफ होगा। डन। तो यहाँ पे जो डीएल है वो कितना होगा, जब ये रेड वाला यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा उसी टाइम पे ये ब्लू वाला क्या है, घूम के यहाँ पहुँच चुका होगा, मतलब पूरा लूप का मैंने इंटीग्रेशन कर लिया, हो गया। सो यहाँ पे समझना पूरा लूप, अगर पूरा लूप में ये डीएल चलता, अगर रेड वाला डीएल अकेला पूरा लूप में चलता तो कितना चलता, पेरीमीटर दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल दैट इज 2 पाई आर चलता। डन, 2 पाई कैपिटल आर चलता। अगर रेड वाला पूरा चलता तो 2 पाई कैपिटल आर चलता। ये सर्कमफरेंस ऑफ रेडियंस है, मतलब सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल है। लेकिन इस केस में डीएल कितना चल रहा है, आधा ही चल रहा है। इस रेड वाले ने आधा चला, इसने आधा चला, तो दोनों आधा आधा चल रहा है, दैट इज अपॉन 2। तो कितना चले, पाई आर चले। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना आएगा, ओनली पाई आर आएगा, 2 पाई आर नहीं आएगा। डन। सो बी इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। डीएल कितना आ जाएगा आपके पास, ओनली पाई आर आएगा। देखो मैंने और भी बहुत सारे बुक में देखे हैं डेरिवेशन, वो डेरिवेशन में वो लोग ना पता नहीं किस खुशी में यहाँ पे वेक्टर सम ऐसे स्प्लिट अप तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल को रख के इंटीग्रेट कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से वो लॉजिक नहीं बनता है, तो इसलिए मैंने इसको प्रॉपर बता दिया इंटीग्रेशन के हिसाब से कि ऐसा बनने वाला है। एडन है ना, यहाँ तक बातें समझ आया, तो बस हो चुका है। सो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लिखो इनको इकट्ठा, दैट इज 2 म्यू नॉट आई पाई इंटू आर स्क्वायर दैट इज पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखना, क्या आपको याद है मैग्नेटिक, जब हमने मैग्नेटिक और जब करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, जब वो चार्जेस को पढ़ा था तो हमने देखा था एक डाइपोल के वजह से उसके एक्सियल लाइन पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना था, ये नेट कितना था आपके पास, क्या वो 2p/r³ नहीं आया था, के इंटू 2p/r³ आया था। ये एक्सप्रेशन देखने में लगभग वैसा है, कैसे है मैं बताता हूँ, ठीक है। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये तो मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट है, 2 यहाँ आ चुका है, यहाँ पे आई बचा है, पाई आर स्क्वायर एक कांस्टेंट है, पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे क्या बच रहा है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। डन है, ये बातें क्लियर है। अगर एक सर्कुलर कॉयल इतना बना रहा है तो 2 कितना बनाएगा, अगर एक सर्कुलर कॉयल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला बना रहा है तो 2 कितना बनाएगा, 1 + 1 2, 3 कितना बनाएगा, 1 + 1 + 1 दैट इज 3, या फिर 3 × 1 जो भी बोलो। अगर एक इतना बना रहा है तो n कितना बनाएगा, रुको, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना, देखो मेन डेरिवेशन यही तक है, आगे मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ पे। इन नंबर ऑफ टर्न के लिए कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, अकेला अगर इतना बना रहा है तो पूरा के लिए इन नंबर ऑफ टर्न के लिए n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2NIA डिवाइडेड बाई आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। अब देखो 8 मिल रहा है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई, फिर 2 भी है, यहाँ पे P क्या था आपका, डाइपोल मोमेंट था ना, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, तो यहाँ पे ये जो NIA है ना, इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये मैं आपको अगले चैप्टर में, मतलब थोड़ी देर में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में शायद। तो ये जो NIA है ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है। डन है, तो अभी मैं ऐसे करके समझाऊंगा, तो अभी आप यहाँ पे देख लेना, NIA एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। डन, क्योंकि ये डिक्टो मैचअप हो रहा है इसके साथ, तो NIA क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब इसका कुछ फाइनल टचअप करते हैं, दैट इज केसेस वगैरह देख लेते हैं। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा बताओ, इसका डायरेक्शन क्या होगा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बना इसका डायरेक्शन क्या होगा, along x एक्सिस, दैट इज along पॉजिटिव आई वेक्टर है, ठीक है, पॉजिटिव आई कैप। डन, या फिर along नहीं लिख के तुम डायरेक्टली अगर यहाँ पे लिख देते हो आई कैप तो भी हम समझ जाते हैं कि ये इस तरफ जा रहा है। यहाँ तक बातें क्लियर, यहाँ तक डेरिवेशन हो चुका है। अब थोड़ा सा पार्ट बाकी उसको कर लेते हैं, जो कि केसेस। तो फर्स्ट केस लेते हैं, तो यहाँ पे एक बार इस चीज़ को दोबारा लिख लेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला आया था दैट इज़ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 इंटू आई इंटू
ए की जगह इसको यूज़ करते हैं, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ए की जगह मैंने पाई आर स्क्वायर लिख दिया, 2 इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो पहला केस है हमारे पास, हम चाहते हैं ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस बहुत ही दूर में है, दैट इज़ ये जो डिस्टेंस है ना बहुत दूर में है। मतलब मान लो ये मेरा डिस्क है, ये मेरा कॉयल है, तो कॉयल से मैं बहुत दूर में 6-7 मीटर दूर पे निकाल रहा हूँ, डन है। तो इन दिस केस वन जब हम लोग इस x को बहुत दूर में मानेंगे तो x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन द रेडियस, इस रेडियस से काफ़ी दूर में मान रहा है, सो नेगलेक्ट कर रहे हैं, नेगलेक्ट r को नेगलेक्ट कर देंगे तो b कितना निकल के आएगा, μ0/4 पाई 2i इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, r को नेगलेक्ट कर देंगे, r को 0 मानेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा 3/2 से, तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब बचेगा, डन। तो यहाँ पे बाकी सारे टर्म कांस्टेंट है, रेडियस वेडियस ये सब तो कांस्टेंट था ना, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, एक्स क्यूब पे डिपेंड करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा ही गिरने वाला है, डन है। दूसरा केस टू का आंसर हमें ऑलरेडी पता है, हमने पहले ही किया था सिंपल डेरिवेशन में जब मैंने रिंग का सेंटर में निकाला था, डन है। सो केस 2 व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू 0 होगा तो कहाँ पहुँच चुका होगा, एट सेंटर ऑफ कॉयल। जब सेंटर ऑफ कॉयल में होगा तो x का वैल्यू 0 है, सो b कितना आ जाएगा हमारे पास, μ0/4 पाई इंटू 2i पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, x का वैल्यू 0 कर दिया, दैट इज़ आर स्क्वायर का पावर 3/2 बचा, तो मतलब कितना, आर क्यूब बचेगा। तो यहाँ पे पाई कटा, आर स्क्वायर ए कट गया, एक बचा नीचे 2, यहाँ 2 बचेगा, तो b कितना निकल के आ रहा है, μ0i/2r। ये डेरिवेशन हमने पहले भी किया था, मतलब हमने जो फॉर्मूला निकाला वो सच है, डन। एक और लास्ट टॉपिक दैट इज़ ग्राफ, इसका ग्राफ भी होता है, डन है, ये JEE वगैरह में पूछते हैं। इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा रहेगा, तो मान लो ए जो तुम्हारा है ना, ए इसका सेंटर है, ये जो कॉयल था ना, कॉयल का सेंटर में है, तो इसको ऐसे बना के रखा है मैंने। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव x, यहाँ पे नेगेटिव x, डन। अब देखना एक और चीज़ है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ना, अगर मैं पूछ दूँ यहाँ पे कितना डायरेक्शन है, यहाँ अगर एक्स एक्सिस, अच्छा यहाँ अगर पॉजिटिव आई में जा रहा है तो यहाँ कितना होगा, यहाँ भी पॉजिटिव आई है, पता है ना, मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूस लूप होते हैं, कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन यहाँ पे भी सेम ही है, इस तरफ ही है, डन। तो हमने देखा जब हम दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है, किस हिसाब से होता है, 1/x³, मतलब बहुत ही एक स्टीप रहेगा, ठीक है। इट इज़ बी किस पे, 1/x³ पे है। सिमिलरली इस तरफ भी क्या होगा, इस तरफ में डिक्रीज नहीं, हम लोग क्या बोलेंगे, जब हम लोग इस तरफ से आ रहे थे तो हमें अचानक एक पॉइंट पे सडन दिख गया बढ़ते हुए, सडन वो बढ़ने लग गया, दैट इज़ 1/x³। मैक्सिमम कहाँ होता है, मैक्सिमम एट सेंटर, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है इस लूप का सेंटर में, वो कितना होता है, μ0I/2r। यहाँ तक बातें क्लियर है, डन है। तो ये था बेसिकली आपका बड़ा सा डेरिवेशन। तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ कि मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करूँगा डायरेक्टली, और आपको मैं वहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट समझाऊंगा कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए कॉयल क्या होता है, क्योंकि अगर ये मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली इसका कुछ मोमेंट भी होगा, वो सब हम वहाँ पर बात कर लेंगे, डन। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।